अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू विल बी फाइन। ये हमारी सेकंड वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल में। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम क्या है और इस पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो इंस्टॉलेशन में तो वो कमेंट्स में सवाल कर सकता है। इस वीडियो में हम ये जो हमारी वर्कबुक है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो हमारे सामने एक जो पेज ओपन होता है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक की जो ये आपके सामने मैंने एक वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट इस पे बनाई हुई है, और अभी हम इसको गो थ्रू करते हैं, देखते हैं कि इस वर्कबुक में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले हम अगर राइट कॉर्नर में ऊपर देखें तो ये आपको 3 बटन्स नज़र आते हैं। सबसे पहला हमारा एग्ज़िट होता है क्लोज़ करने के लिए फ़ाइल को, और दूसरा रीस्टोर डाउन, और तीसरा होता है मिनिमाइज़। और ये चौथा जो बटन है हमारे पास, इसको अगर हम प्रेस करें तो ये हमारा जो रिबन होता है या टैब्स होते हैं ये हाइड हो जाते हैं। ये देख लें आपके सामने हैं। अगर आपने काम करना हो तो ये ऑटो हाइड भी होता है, शो टैब्स एंड कमांड्स। तो ये हमारी जो कमांड्स होती हैं इधर, या बार्स होती हैं कमांड्स की, वो हाइड हो जाती हैं इधर से। अगर हम ऊपर दरमियान में देखें तो ये फाइल का नाम लिखा हुआ है, हमारी वर्कबुक का नाम वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट 1। और अगर हम लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप क्लिक करेंगे तो इनके नीचे मुख्तलिफ कमांड्स एंड फंक्शंस हैं और मुख्तलिफ हिदायत हैं जो हम इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देते हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए। फार्मूलेस हैं, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, और यहाँ पे और अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो फाइल है। फाइल के अंदर हम नई फाइल ले सकते हैं, पहले से मौजूद फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं उसका, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शंस। और यानी इस फाइल में हमारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इनको हम आने वाली वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद। यह हम सिर्फ अपनी जो वर्कबुक है उसका ओवरव्यू देख रहे हैं। अगर हम इन टैब्स पर होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू टैब देखें तो इनके अंदर भी मुख्तलिफ टैब्स, ये आप देखें लाइनें लगा के अंदर बने हुए हैं। क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है। तो ये एक बड़े तरतीब से हर चीज़ को जो है वो टैब्स के अंदर रखा गया है, और इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं। अगर हम इन कमांड बार से नीचे आते हैं तो ये देखें कि ये एक नेम बॉक्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो असल फंक्शन है या जिस पे ये बेस करती है वो ये बॉक्सेस होते हैं मुख्तलिफ। ये देखें, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये नेम बॉक्स है, जो भी बॉक्स सिलेक्ट होगा उसका नाम यहाँ पे शो होगा। और ये फार्मूला बार है, हम जो भी फार्मूला लगाएंगे सॉरी, या हम जिस भी इसके अंदर बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो ये देखें कि फार्मूला बार में वो नज़र आ रहा है। और फार्मूला बार से हम नीचे आए तो आप ये देखें कि कॉलम मौजूद हैं, A B C D E F G। आपको ये वाज़ेह कॉलम नज़र आ रहे हैं और उनकी नंबरिंग की हुई है A B C D E F G इंग्लिश की तरतीब में। और अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये रोज़ हैं। तो असल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रोज़ और कॉलम में डिवाइड होती है, और हर एक जो बॉक्स बनता है रोज़ और कॉलम पे उसको एक ख़ास नाम दिया जाता है जिसे नेम बॉक्स कहते हैं। ठीक है, और बॉक्स के अंदर जो भी लिखा जाता है वो इधर फार्मूला बार पे आपको शो हो रहा है। अगर आपने देखना हो कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो कि ये क्या है, आप उसके नज़दीक जाएंगे। ये देखें, जैसे मैं फार्मूला बार के नज़दीक गया हूँ तो फार्मूला बार लिखा आ रहा है। अब अगर मैं ये नेम बॉक्स के नज़दीक जाता हूँ तो इस पर नेम बॉक्स लिखा आ रहा है। तो हमने रोज़ और कॉलम भी देख लिए, और रोज़ और कॉलम के सिलसिले में जो बॉक्सेस बनते हैं और हर बॉक्स का एक नाम होता है, यहाँ नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा। यही असल में एक्सेल का फंक्शन है, ये जो रोज़ और कॉलम में इसको तकसीम किया गया। और सबसे हम बॉटम पे आते हैं तो ये हमारे पास
مختلف شیٹس ہیں ہمارے پاس جو ورک بک اوپن ہوتی ہے اس میں ڈفرینٹ شیٹس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ایک اسٹارٹ شیٹ ہے جو میں نے ابھی ویکلی اٹینڈنس رپورٹ بنائی تھی, اور یہ شیٹ 1, اس کو ہم کوئی بھی نیم بھی دے سکتے ہیں. رائٹ کلک کریں گے تو اس کو کچھ بھی ری نیم بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ شیٹ بھی لے سکتے ہیں, جتنی آپ مرضی شیٹس لے کے ان پہ کام کر سکتے ہیں. یہ اصل میں ون ونڈو آپریشن کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی آفس ہے یا اسکول ہے فرض کریں, تو اس کے جتنے بھی آپ کیلکولیشنس ہیں چیزوں کی, اور مثلا فیس کا حساب ہے یا ڈفرینٹ چیزیں ہیں, وہ آپ ایک ہی ورک بک کے اندر کام کر سکتے ہیں سارا. فرض کریں کہ آپ کے پاس شیٹس زیادہ ہیں, 20-25 شیٹ ہو گئی ہیں, تو آپ نے ایک خاص شیٹ پہ جانا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ اسٹارٹ کی شیٹ ہے, اس پہ جا کے ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں ایکٹیو جو شیٹ ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. یہاں سے بھی ہم مختلف شیٹس پہ نیویگیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم رائٹ باٹم میں جائیں تو یہ زومنگ آپشن ہے. یہاں سے ہم اپنی جو باکسز ہیں یا روز اینڈ کالمز ہیں ان کو زوم کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ ویوز بھی یہاں پہ موجود ہیں. یہ زومنگ لیول بھی آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا ورک بک کا انٹروڈکشن کے اوپر ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے مختلف چیزوں کو سیکھیں گے, فارمولے سیکھیں گے, اور یہ ہماری کمانڈ بار ہے اس کے اندر کیا کیا ہے یہ بھی سیکھیں گے, اور فارمولہ کس طرح لگانا ہے, کیلکولیشن کس طرح کرنی ہے, اور کس طرح ہم اپنے کام کو یہاں پہ آٹومیٹ کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ کس طرح ہم اپنے بزنس کے بل بھی بنا سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. مزید اس کورس کو جاری رکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, اور اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں. شکریہ.